हे गाइस, तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि योंगज़ी उस वर्ल्ड से बाहर निकल जाता है और अब वो उसी जगह में पहुंच चुका था जहां पर कि वो ओल्ड मैन भी फंसा हुआ था। वो जगह और कोई नहीं बल्कि डीमंस और गॉड्स की ग्रेव थी। वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसका मतलब जो भी तब से हो रहा था वो सब कुछ तुम कर रहे थे। तो जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, जिसके जवाब में योंगज़ी से पूछता है कि लेकिन हम इस वक्त कहाँ पर है, ये जगह कौन सी है और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो वो ओल्ड मैन बताता है कि हम कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है, यानी कि ये पूरी गॉड्स और डीमंस की तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है। तुमने सारी सोल्स को अपनी बॉडी के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तो ये बात सुनकर योंगज़ी काफी ज्यादा डर जाता है और अब ऊपर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर देखने के बाद वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और वो उस जगह से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन को भी उसकी बॉडी के अंदर भेज देता है। यहाँ अपनी बॉडी के अंदर वापस आने के बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा बीमार था क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, बट योंगज़ी अभी बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि वो फिर से बूढ़ा हो चुका है, इवन कि उसकी एज वापस से ओल्ड हो चुकी है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर सका। तो जिस पर योंगज़ी कहता है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर आना चाहते थे, आखिर ये सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलेगा। तो जिस पर बूढ़ा आदमी खांसने लगता है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। यहाँ योंगज़ी भी उसी गुस्से से देख रहा था। तो जिस पर वो बताता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर आना चाहता था क्योंकि तुम्हारी बॉडी कोई साधारण बॉडी नहीं है, इसके अंदर अलग ही पावर्स है। लेकिन शायद मैंने तुम्हें गलत समझा क्योंकि तुम्हारी बॉडी मेरी सोच से भी काफी ज्यादा अलग है। जो चीज मैंने अभी देखी उस चीज की मैं कभी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। जैसे जो भी तुम्हारे साथ अभी हुआ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो जिस पर योंगज़ी गुस्से से वहां से जाने लगता है। तो जिस पर वो ओल्ड मैन उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए ना, तुम उस जगह में जाना जहाँ पर पश्चिम खत्म हो रहा हो और दक्षिण शुरू हो रहा हो, उसी के बीच में पड़ने वाली सिटी में जाओगे, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और उस सिटी का नाम द सिटी ऑफ फ्रीडम है। तो ये बात सुनकर योंगज़ी वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाता है। बाहर निकलने के बाद की नजर डोंगयांग के पास जाती है, जो कि काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसके टेडी पे आग जो लग चुकी थी और उस आग की वजह से उसकी दोनों आंखें टूट चुकी थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा सैड था, पर तभी योंगज़ी उसके पास आता है और योंगज़ी को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। डोंगयांग उसके आगे गले लग जाता है, कहता है कि तुम सच में ठीक हो गए। तो जिस पर योंगज़ी कहता है कि हाँ, और फिर तभी वहाँ पर शायोन भी आ जाती है। योंगज़ी को ठीक देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके पास आती है और कहती है कि तुम फाइनली इतने जल्दी कवर भी हो गए। जिस पर योंगज़ी शायोन का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है कि चलो सबसे पहले एम्परर और यिन के पास जाते हैं और जो तुम्हारी शादी कल होने वाली है उसे जाकर रोकते हैं। तो जिस पर शायोन रुक जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कल मेरी शादी है। जिस पर योंगज़ी बात को पलट देता है और कहता है कि रहने दो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता चला, अभी हमें तुम्हारी जाकर शादी को रुकाना चाहिए। जिस पर शायोन अपना हाथ छुड़ा देती है और उसको ये करता देख योंगज़ी उससे कहता है कि ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, इस सिटी को ही छोड़ देते हैं। मुझे एक अच्छी सिटी के बारे में पता चल रहा है, हम वहाँ पर जाकर रहेंगे, जिसकी बात तुम्हें सीमा फैमिली के साथ शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो जिस पर शायोन रुक जाती है और उसके साथ नहीं आती और कहती है कि अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मैंने सीमा फैमिली के साथ अपनी शादी एक्सेप्ट कर चुकी है। जब से तुम गए हो ना, तब से यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल चुकी है और मुझे अब ये लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ करा ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलबी हूँ और मैं अपनी फैमिली की नाक कटाकर यहाँ से भला कैसे जा सकती हूँ। तो जिस पर योंगज़ी उसे कहता है कि क्या उसका दिमाग ठीक है। और फिर अचानक से आसमान की तरफ स्काई शॉट्स फूटने लगते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छे भी दिख रहे थे। शायोन योंगज़ी से कहती है कि देख रहे हो, सब मेरी शादी के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन दोस्तों ने के नाते तुम मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दोगे ना। तो जिस पर योंगज़ी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ पर मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हारे चॉइस की फिक्र करता हूँ। अगर तुम्हें ये चीज अच्छी लगती है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। अब उनकी ऐसी बातों को सुनकर डोंगयांग काफी ज्यादा उदासी से शायोन की तरफ देखने लगता है। तो जिस पर शायोन उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें भी कभी नहीं भूलूंगी, और फिर वो उसके गाल में किस कर देती है। तो जिसके बाद डोंगयांग काफी ज्यादा शर्माने लगता है और फिर शायोन वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद वो दोनों की दोनों ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शायोन को देखते हैं जो कि रूम में बैठी होती है और वो काफी ज्यादा उदास भी थी। तभी ये अंदर आती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, तुम्हारी फेवरेट डिश, और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे जरूर खाओगी। और फिर वो उस डम्पलिंग को रख के वहाँ से जाने लगती है।
है तो जिस पर शायोन उसे रोक देती है और कहती है कि क्यों ना हम साथ में मिलकर खाएं। तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर ये उसे मना भी नहीं कर पाती है और उसके सामने आकर बैठ जाती है और शायोन के साथ मिलकर डम्पलिंग्स खाने लगती है। यहाँ पर शायोन भी इनको देखकर स्माइल करने लगती है तो जिस पर येन उसे कहती है कि थोड़ा धीरे खाओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। उसकी बातों को सुनकर शायोन बताती है कि आप जानती हो ना, मुझे बचपन से आपके हाथों से डम्पलिंग्स खाना कितना ज्यादा पसंद है। जिस पर येन कहती है कि हाँ, पर हमेशा मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकती हूँ ना, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें एक मैच्योर वुमेन की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जिस पर शायोन एग्री हो जाती है और कहती है कि आपने अभी तक क्यों नहीं खाया। तो उसकी बातों को सुनकर येन काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसकी वेडिंग ड्रेस को देखने लगती है और शायोन से पूछती है क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ। जिस पर शायोन कहती है कि बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, आपने जो भी करा है सब कुछ मेरे लिए तो था। हाँ, ये बात अलग है कि मैं पहले आपसे बार बार नाराज हो जाती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे नफरत करने लगी हूँ। और जब वो बात कर ही रहे होते कि तभी सुबह भी हो जाती है और यहाँ पर शायोन भी वेडिंग ड्रेस में तैयार होकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ सिटी में पूरी तरह पटाखे भी फूट रहे थे। अब यहाँ पर हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर शाह और उसके लोग पहुंच चुके थे और फिर तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि प्रिंसेस अंदर आ चुकी है। तो ये बात सुनकर वो सबके सब काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही शायोन अंदर आती है तो लोग उसको देखकर आपस में बातें करने लगते हैं कि उसके साथ कोई भी आदमी क्यों नहीं आया, क्योंकि शायोन वहाँ पर अकेली ही थी। ये देखकर डायरेक्टर शाह भी काफी ज्यादा हैरान थे। अब शायोन वहाँ पर आने के बाद डायरेक्टर शाह से कहती है कि तुम यही चाहते थे ना कि मैं यहाँ पर आऊँ। और अब उसकी बातों को सुनकर डायरेक्टर शाह उसे देखने के लिए उसके चेहरे से घूंघट को निकालने लगते हैं। तो जिस पर सिपाही आकर उसे रोकता है और समझाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले कोई भी प्रिंसेस का चेहरा नहीं देख सकता है। लेकिन डायरेक्टर शाह उसकी बातों को नहीं मानता है। अब जैसे वो शायोन की घूंघट पे हाथ लगाता है तो शायन उसे खुद ही निकाल देती है और गुस्से वाली नजरों से उसे देखने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट थर्सडे तक आ जाएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।